हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अभी हमने इससे पहले वाले भाग में वेग समय ग्राफ जाना और उससे पहले हमने स्थिति समय ग्राफ जाना। अगर हमें ग्राफ दिया है तो वेग और समय के बीच संबंध हम क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। ऐसे ही हम स्थिति और समय के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं और वेग स्थिति के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो जो संबंध प्राप्त हो रहे हैं उन संबंधों को हम समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो आज हमारे पास है एक समान त्वरित गति में शुद्ध गतिकी के समीकरण। क्या कहा हेडिंग? शुद्ध गतिकी के समीकरण। तो हेडिंग है आज की एक समान त्वरित गति में शुद्ध गतिकी समीकरण। यानी हम गति के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम जानने जा रहे हैं यहाँ पर। किसमें? एक समान त्वरित गति में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, उसमें हमें क्या चाहिए? शुद्ध गतिकी के समीकरण। जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा, ठीक वैसे ही बात करें। गति के हमने 3 समीकरण पढ़े थे। पहला समीकरण यदि हम कहें v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही समीकरण हमने पीछे हाई स्कूल में भी पढ़े थे। इसे हम गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण कहेंगे। प्रथम समीकरण में यह क्या है? प्रारंभिक वेग u क्या है? प्रारंभिक वेग u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है? समय। t समय पश्चात कितने त्वरण से वस्तु चल रही? a त्वरण से कितना वेग प्राप्त कर ले रही? b वेग प्राप्त करती है। कितनी दूरी तय कर? s। तब यह समीकरण, इसे हम कहेंगे वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण, ठीक। इसे कहेंगे स्थिति समय समीकरण। स्थिति समय समीकरण, और इसको हम कहेंगे वेग स्थिति समीकरण। यानी यह वेग और समय के बीच संबंध स्थापित है, यह स्थिति और समय के बीच है, और यह वेग और स्थिति के बीच है। तो इन समीकरणों को हम गति के समीकरण कहेंगे। आइए इन समीकरणों को हम सत्यापित करते हैं। पहले करते हैं ग्राफीय विधि द्वारा और फिर करते हैं कलन विधि द्वारा। दोनों विधियों से जानेंगे। एक विधि द्वारा हमने हाई स्कूल में किया है, कलन विधि द्वारा। यहाँ पे हम कलन विधि मीन्स कैलकुलस द्वारा करेंगे। तो हम पहले कैलकुलस के बारे में कुछ जानेंगे, फिर उसके बाद कलन विधि पे। चलिए पहले हम ग्राफीय विधि द्वारा। तो हेडिंग है पहली इसके अंतर्गत बीटी वक्र द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन। गति के समीकरणों का क्या करना है? हमें सत्यापन करना है। कौन से वक्र द्वारा? बीटी वक्र द्वारा। बीटी वक्र द्वारा गति के समीकरणों का क्या करना है? सत्यापन। मान हम पहले एक बीटी वक्र खींचें। इस अक्ष पर बीटी, इस अक्ष पे क्या चल रहा है? समय। और इस अक्ष पे क्या है हमारा? वेग। यानी इस अक्ष पर वेग बढ़ रहा है, इस अक्ष पर समय बढ़ रहा है। एक वक्र हमने खींचा, यहाँ वक्र का नाम हमने कहा ए बी। प्रारंभ में वेग था u, ए बी वक्र है। प्रारंभ में वेग क्या था? u। t समय पर, जब हम t समय पर पहुँच गए तो वेग कितना हो गया? v। बात समझ रहे हो? इस अक्ष पर वेग है, इस अक्ष पर क्या है हमारा? समय है। इस अक्ष पर क्या है? समय। एक हमारे पास ए बी वक्र है, ए बी बीटी वक्र है। वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ।
ए बी बी टी ग्राफ है जिसका प्रारंभ में वेग कितना है u, प्रारंभ में वेग कितना है u, t समय पर वेग कितना हो गया b। यह वक्र जो ए बी है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ए बी सी बिंदु कह दिया, डी कह दिया, ओ हो गया। इस तरह हमने इसके नामांकन कर लिए। ठीक है, चलिए करते हैं पहले प्रथम समीकरण का सत्यापन। माना कि ए बी एक बीटी वक्र है जो प्रारंभ में वेग u और t सेकंड पर इसका वेग कितना b व्यक्त करता है। इस वस्तु का त्वरण निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? सबसे पहले त्वरण निकालें, बीटी वक्र का त्वरण। हम जानते हैं त्वरण बराबर a टेन थीटा। टेन थीटा माने बीटी वक्र की ढाल। त्वरण जो होता है बीटी वक्र में, बीटी वक्र की ढाल ऐसे लिखना चाहिए। बीटी वक्र की ढाल माने टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा वाला लंब BC बटे आधार AC। BC की वैल्यू निकालो। BC की वैल्यू v माइनस u। इस बिंदु पर वेग b है, इस बिंदु पर वेग u है, तो v माइनस u। AC की वैल्यू, AC क्षैतिज में है, क्षैतिज में नापो। C पे समय है t, A पे समय है 0, तो t माइनस 0। कन्फर्म है ना? इसकी वैल्यू निकालनी, इसमें से इसे घटाओ। क्यों? यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये कितना बचेगा? b माइनस u। यहाँ से यहाँ तक t है, ये 0 है, तो ये कितना बचेगा? t माइनस 0। इसका इसमें गुणा कर दें, AT बराबर v माइनस u, तो v बराबर u प्लस AT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही गति का प्रथम समीकरण हो गया। कन्फर्म है? पहले समीकरण के सत्यापन में सिंपल सी बात, बीटी वक्र की ढाल ही त्वरण कहलाती है। तो त्वरण बराबर बीटी वक्र की ढाल माने टेन थीटा। टेन थीटा बराबर BC अपॉन AC। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, गति का प्रथम समीकरण सत्यापित। आइए द्वितीय समीकरण का सत्यापन। द्वितीय समीकरण का सत्यापन। चूंकि हमें द्वितीय समीकरण में क्या चाहिए? दूरी निकालनी। पीछे हमने बताया था बीटी वक्र में बीटी वक्र द्वारा दूरी ज्ञात करनी हो तो बीटी वक्र द्वारा t अक्ष पर घेरे गए भाग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्या कहेंगे? दूरी तय दूरी बराबर क्या से कैसे निकालते हैं? बीटी वक्र द्वारा t अक्ष पर घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। सिंपल है, ठीक है ना? बीटी वक्र द्वारा टी अक्ष पर घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। बीटी वक्र है AB, टी अक्ष ये है, तो इनके बीच का भाग इतना आएगा। इसी का तो क्षेत्रफल निकालना, यानी एरिया ऑफ कितने का? ABDO। इस तरह की आकृति बन रही ABDO। ठीक है, इस आकृति को थोड़ा और स्पष्ट बना ले। ठीक है, यह आकृति कितनी चीज़ों से मिलकर बनी? दो, त्रिभुज प्लस आयत। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम है ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मीन्स ACDO। आयत है ACDO। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 आधार क्या है? AC गुणे ऊंचाई क्या है? CB। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालो? लंबाई OD गुणे चौड़ाई DC। सबकी वैल्यू रख दो। दूरी को हम किस चीज़ से प्रदर्शित कर रहे हैं? S। AC की वैल्यू AC की वैल्यू T माइनस 0।
सी वी की वैल्यू वी माइनस यू, ओ डी की वैल्यू टी माइनस 0, डी सी की वैल्यू यू माइनस 0। ठीक है, कन्फर्म है। क्या आ गया जी, एस बराबर 1/2 वी माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। समीकरण 1 देखें, जो लिखा है समीकरण 1, क्या लिखा, v माइनस यू बी बराबर यू प्लस ए टी से v माइनस यू बराबर क्या हो गया, ए टी रखने पर रख दो। इसमें क्या आता है, s बराबर 1/2, इसकी जगह रख जाएगा ए टी इंटू टी प्लस यू टू। इसे ढंग से लिख दें, s बराबर यू टी प्लस हाफ। यही गति का कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। यानी वेग समय ग्राफ से गति के दूसरे समीकरण का क्या कर दिया, सत्यापन। दूरी निकाल ली थी, दूरी बराबर बी टी वक्र द्वारा टी अक्ष पर घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल, सब मान रख दिए, सॉल्व कर दिया। समीकरण 1 से v और u का मान निकाल के रख दो, गति का समीकरण सत्य। एक बार बिना देखे आप करके देखें, हो जाएगा बढ़िया, समझने की बात। तीसरे समीकरण का सत्यापन, तृतीय समीकरण का सत्यापन। थर्ड इक्वेशन जो है हमें उसे सत्यापित करना है। वही थर्ड इक्वेशन में भी s चाहिए, तो हम वही बात कहेंगे, दूरी बराबर कौन से अक्ष पर, बी टी वक्र द्वारा दूरी बराबर बी टी वक्र द्वारा टी अक्ष पर घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, मीन्स एरिया ऑफ, वही चीज़ बनेगी बिल्कुल। क्या नाम होगा, ए बी डी ओ। समलंब का लगा दो, चाहे त्रिभुज, चाहे हम इसे कर ले, एक लाइन बढ़ेगी, कॉमन ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा ए बी सी डी ओ समलंब है। समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते, 1/2 समांतर भुजाओं का योग बी डी प्लस ओ ए, बी डी प्लस ओ ए, और बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी है ए सी। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल, ऐसे में हमने अलग अलग निकाला था, यहाँ सुविधाजनक पड़ रहा था ऐसे। चलिए सबके मान रखें, दूरी तो एस हो गई 1/2, बी डी की वैल्यू वी डी की वैल्यू v माइनस 0, b माइनस 0, ओ ए की वैल्यू u माइनस 0, ए सी की वैल्यू ए सी t माइनस 0। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं 1/2 v प्लस यू इंटू टी। गति के तीसरे समीकरण में समय नहीं आता है, हमें समय का मान हटाना है। तो समीकरण 1 से v बराबर u प्लस क्या है ए टी, तो t बराबर क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। रख दो यहाँ पर, रखने पर s बराबर 1/2 v माइनस यू प्लस था ये, इसकी जगह मान रखा v माइनस यू अपॉन ए। इसका इसमें गुणा हो गया 2as, ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वर्गांतर का फार्मूला। किसका, वर्गांतर। क्या आ गया जी, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण। यह सब सत्यापन हमने किसकी सहायता से किया, बी टी वक्र द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन। यही समीकरण हमने पीछे हाई स्कूल में पढ़े थे। अब हम इसके बाद इनका सत्यापन कलन विधि द्वारा जानेंगे, कैलकुलस मेथड द्वारा। उसके लिए पहले हम कुछ गणितीय फार्मूले जानेंगे, फिर हम उस पर समझते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम किस टॉपिक पर मिलेंगे? गति के समीकरणों का सत्यापन, फिर से कलन विधि द्वारा। ठीक है, ओके।